अस्सलाम वालेकुम। पाक वाई स्टोरीज में आप सबका खुश आमदीद। तो चलते हैं किस्त नंबर 41 की तरफ। इस घर के खवातीन की रूटीन देखकर तो मुझे गश आने लगे थे। नीमा और सिमी घर की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। मैं पूरा हफ्ता मम्मा के घर रहने के बाद वापस आई थी। यहाँ आती ही इससे गंदगी गलाजत ने इस्तेकबाल किया था। रानी अगरचे सफाई करके गई थी, मगर फिर भी जगह जगह फ्रूट के छिलके और टॉफियों के रैपर्स पड़े थे। हत्ता के सोफों के ऊपर बिस्किट का चूरा भी शान से बिखरा हुआ था। अगर लाउंज में बैठकर पेट पूजा की गई थी तो फिर छोटे झूठे बर्तन और छिलके समेटने में कितना टाइम लग जाना था। रात को एबक अपने मखसूस टाइम यानी 11:30 बजे घर आया तो मैंने काफी नागवारी से अपने भरे दिल को खाली करना चाहा था। वो इस घर को अपना घर नहीं समझते हैं, सो इसलिए वो फ्रेश होकर बेड पर नीम दराज हो गया था। एबक को और मुझे भी टीवी से दिलचस्पी नहीं थी, सो हमारे कमरे का टीवी खामोश रहता था। ये क्या बात हुई, मैं बुरा मान गई। जिस घर में क़याम हो, चाहे वो किराए का ही क्यों न हो, इसे अपना समझकर इसकी हिफाजत और देखभाल करना चाहिए। ये तो तुम्हारी सोच है, इसने लेटे लेटे जवाब दिया, मगर इन्हें भी ऐसा सोचना चाहिए। रानी एक दफ़ा सफाई कर जाती है, पूरा दिन हमें खुद ही घर को साफ रखना होता है। अगर गंदगी या पिलाव नहीं समेटेंगे तो अगले दिन तक भला क्या हालत होगी। बच्चे इस गंदगी में खेलने लगते हैं, फर्श से गंदी चीज़ें उठाकर खाते हैं, इसलिए आए दिन डॉक्टरों के पास भागी रहती है। मैंने क्लिस कर कहा, अपना सजा सजाया मैके वाला घर देखकर आई थी, सो इसलिए तबीयत खासी अवूब रही थी, क्योंकि मेरे पीछे इस कमरे की सफाई तक नहीं करवाई गई थी। फर्नीचर पर गुद की एक तिहा चमक रही थी। अब भला मैं क्या कह सकता हूँ। ओन और फायज को चाहिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। बीवियों से कहें कुछ और ना सही, कम से कम किचन की तरफ तवज्जो खुद दे लिया करें। महीने भर का राशन 10 दिन में उड़ जाता है। जाहिर है जब घर के खवातीन तवज्जो नहीं देगी तो हर चीज़ को ज़ाया कर दिया जाएगा, मगर यहाँ शुरू से ही ऐसे हालात हैं। दादी और मामा सीधी सादी खवातीन थे, पकाना खिलाना आता नहीं था। शुरू से ही नजमा भी संभालती है। नीमा और सिमी ने यही कुछ देखा है, सो इन्हें जान मारने की भला क्या ज़रूरत है। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ घर वाले कैसे हैं, सफ़र में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। एबक ने बात बदल दी थी। जिस बात का कोई नतीजा नहीं निकलना था, इस पर भला बहस में वक्त क्यों ज़ाया किया जाता था। अब वो मेरा हाल अहवाल पूछ रहा था। वो मेरे मुतालिक छोटी से छोटी बात भी बहुत ध्यान से सुनता था, अगरचे छोड़कर तो मुझे एबक ही आया था। ताम वापस मैं ड्राइवर के साथ आई थी। एक हफ्ता तक रहना तो नहीं था, मगर चूंकि अहमद भाई फैमिली समेत कराची से आ गए थे, सो इनके बच्चों के लिए मैं वहाँ रुक गई थी। हालांकि मेरा अभी मजीद रहने का इरादा था, मगर एबक ने मुझे एक दिन भी ऊपर नहीं रहने दिया था। मसला तो कोई नहीं था, मगर मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं होंठों में मुस्कान दबाए मज़े से बोली, अगरचे मैंने सच्चाई को जाहिर किया था, मगर एबक मेरे इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। सरासर झूठ। अगर मिस करना ही था तो मेरे साथ ही वापस आ जाते। पूरे 2 माह बाद गई हूँ जनाब, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, और मेरे लिए ये हफ्ता पूरे 2 माह के बराबर था। न दिन गुजरता था न रात। वो मेरी तरफ देखकर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। सरासर झूठ। अगर ऐसी बात थी तो आ जाते ना। मैं लाड से बोली, बस जी क्या करें, मजबूरी थी। एबक ने ठंडी आ भरी, कैसे मजबूरी। मैंने आंखें दिखाई, मेरी जान, कारोबार, सुल्तनत की मजबूरियाँ क्या कम हैं। ज़रा इधर उधर हो जाऊं तो लाखों का नुकसान हो जाता है। वो दोनों हाथ सर के नीचे रख के बोला था, क्यों भला फायज और ओन वगैरह होते तो है, मगर वो इतनी तवज्जो नहीं देते।
लाखों का नुकसान इनकी नज़र में कुछ नहीं होता। अगर मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो लोग संभाल नहीं सकते। अभी ना समझ है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। वो हद दर्जा संजीदा था और खामोशी रहता था, कम बोलता था मगर बहुत अच्छा बोलता। ज्यादातर मैं ही इससे बोलने पर उकसाती थी। खुद से कभी भी गुफ्तगू का आगाज नहीं करता था। हाँ, मोबाइल लुटाने के मामले में वो कंजूस हरगिज नहीं था। वो इजहार के मामले में तो बिल्कुल नहीं। अपने मखसूस लहजे में धीमा धीमा बोलता, वो सीधा दिल में उतर जाता था। क्या सोच रही हो? वो मेरे बाजू पर हाथ रख के बड़ी नरम गर्म जज्बे लुटाते नजरों से देख रहा था। आपके अलावा कुछ और सोच सकती हूँ? मैं इसकी मोहब्बत लुटाती नजर से नजर चुरा गई थी। हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। इसका गंभीर लहजा यूं ही दिल धड़का देता था। भला कैसे? मैंने बूझल पलकों को बमुश्किल उठाकर पूछा। तुम्हारी सोचों में, ख्यालों में, बातों में सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं। धीमी आवाज में बोला था। मेरा दिल पक्का ईमानदार है, बेईमानी नहीं करता और मैं इससे बेईमानी करने भी नहीं दूंगी। वो मेरे कान के करीब गुनगुनाया था। इब के करबत का खुमार इसकी आंखों से होता हुआ मेरे दिल में उतर आया था और मैं अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों की आवाज अपने कानों से सुन रही थी। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का किस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला किस्त आपको बआसानी पहुंच सके। अगले किस्त में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।